पति ब्रह्मचारी। आंखें की आलू। हाँ, अगर गिरने से आंटी कुटी को कुछ हो जाता तो पैसे कौन भरता? हाँ, तुम्हारा ससुर। अरे भाई, दिमाग और आँख खोल के काम करो ना। अगर इस सामान में कुछ हो गया ना तो हम दोनों मिलकर ना छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। आराम से उठाना अभी। अरे उठाओ। चलो चलो, मैं भी हाथ लगाता हूँ। आओ। हाँ, आराम से। हाँ हाँ। ये बच्ची बॉक्स से बाहर कैसे आ गई? इन बच्चों को तो आज के आज ही सोनारपुर पहुंचाना था, पेंटिंग पीसेज में डालकर। लगता है इसने बेहोशी वाला रुमाल ठीक से सूंघा नहीं, इसलिए जागी। भाई साहब, हमारे होते हुए आप काम कर रहे हैं। छोड़िए छोड़िए छोड़िए। अरे छोड़िए यार, आप छोड़िए, मैं कर दूंगा। सतेंद्र, ये बाकी डब्बों के साथ में इसको भी ट्रक में रखा दो। जो आराम से आराम से आराम से। ये लो एडवांस। अच्छा काम कर रहे हो तुम दोनों। माल पहुंच जाए, बाकी का भी मिल जाए। ईशा जी, आपका आइडिया अच्छा है, इसी पे काम शुरू करते हैं। देखा बॉस, चश्मा पहन कर भी 100% काम करती है। हेलो। हेलो सुपर हीरो। निशु आपके आसपास है? अगर है तो प्लीज 2 मिनट्स के लिए साइड हो जाओ, मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। ठीक है, आप लोग जाइए और काम शुरू कीजिए। ओके बॉस। हाँ बोलो, आपके मीशु की इशू गई? क्या आप मिशु की इशू को डॉक्टर के पास ले जाओगे? डॉक्टर के पास? क्यों? हाँ, मिशु की इशू के आंखों में पेन है, उनको चोट लगी है। चोट लगी है? नहीं बेटा, उन्हें कंजक्टिवाइटिस हुआ है, कुछ दिनों बाद अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, वो आप गलत। ओह गॉड, फोन की बैटरी चली गई। मैं कहना क्या चाह रही थी, ईशा जी को कंजक्टिवाइटिस नहीं, चोट लगी है। अरे अरे माँ, आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? वो आजकल तो बहुत सवाल करने लगी है। समझाया था ना सवेरे, अपने काम से काम रख। बहुत माँ बनने की कोशिश करती है मेरी। तुझे तो घर पे रहने के लिए कहा था ना, बाहर क्या कर रही है? वो मेरा एक इम्पोर्टेंट काम था, वो करके मैं घर ही जा रही हूँ। और काव्या है वैसे खुशबू भाभी के साथ। हाँ तो कहा अपना काम कर और घर जा। मैं जाई। वो आपको क्या हो गया आजकल? अजीब सा बिहेव करने लग गई हैं। पर पूछ लेती हूँ क्या हुआ है। रिया कब तक आ रही है? अरे यार, मैं तो लेट हो रही हूँ, वहां से बाद में बात करती हूँ। देखिए मिश्रा जी, ज्यादातर चाइल्ड किडनैपर्स उन बच्चों को टारगेट करते हैं जिनके पेरेंट्स दोनों काम पर जाते हो, या फिर जिनके घर में लोग कम हो, या फिर जो बच्चे पार्क में अकेले खेल रहे हो। तो हमें इन जगहों पे चौकन्ना रहना होगा।
और सर आप कुछ काम था? जी मिश्रा जी, इनका चश्मा निकलवाइए। सर सर की बात सुनिए और जो मैंने कहा वो कीजिए। इनका चश्मा निकलवाइए। पर क्यों? अचानक क्या हो गया? मिश्रा जी, सुनाई नहीं दिया आपको मैंने क्या कहा? इनका चश्मा निकलवाइए। देखिए बॉस, मानती हूँ आप आईएएस हैं, आपके ऑर्डर्स फॉलो होने चाहिए, पर ऑफिस में चश्मा पहनकर नहीं आना ये तो कोई रूल नहीं है ना। तो मैं अपना चश्मा नहीं निकालूंगी। मुझे सब पता चल चुका है ईशा जी, आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं बल्कि चोट लगी है। सूरज को कैसे पता चला? मेका का फोन आया था, उसने मुझे सब कुछ बताया। पता नहीं अब मीका ने क्या बोला होगा उसे। अगर सूरज को सच्चाई का पता चला तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। मेका ने मुझसे कहा कि आपको फौरन डॉक्टर के पास ले जाऊं क्योंकि आपको चोट लगी है, आप दर्द में हैं। चश्मा निकालिए, मुझे घाव देखना है। अरे बॉस, आप भी काम मीका की बातों में आ गए। वो तो बच्ची है, मुझे सच में कंजक्टिवाइटिस हुआ। मैं उसे क्या ही समझाती, इसलिए मैंने उसे कहा कि मुझे बस चोट लगी है। झूठ झूठ बोल रही हैं आप ईशा जी। मैं अच्छे से जानता हूँ बहाना बनाने में आप माहिर हैं, लेकिन इस बार मैं आपकी नहीं मेका की सुनूंगा। चश्मा निकालिए, मुझे घाव देखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चश्मा निकालती हूँ। पर सोच लीजिए, आपको, मिश्रा जी को या स्टाफ में से किसी को भी हो सकता है, फिर रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। मुझे मंजूर है, निकालिए चश्मा। यस सर। ईशा जी, यस सर। क्या है यार, मतलब है सामने तो दिमाग खराब करती है और फोटो में भी परेशान कर रही है। चिपक जाना प्लीज, हैं? थैंक यू यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे अपने दिल की बात कैसे कहूँगा। मुझे ना ऐसा लगता है कि तू सामने आएगी ना तो मेरा तो दिल बाहर ही आ जाएगा पक्का। इसलिए ना मैं तेरी फोटो यहाँ चिपका रहा हूँ। अगर मेरी तेरे सामने बोलती बंद हो गई ना तो तू खुद ही ये फोटो देख के समझ जाना कि मेरे दिल में तू ही है। ये बैग किसका है और यहाँ क्यों रखा था? जानती हूँ ये तुमने ही भेजा है। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। आज भी मेरा उतना ही ख्याल रखते हो जैसे पहले रखते थे।
तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ ना जान। क्या बदतमीजी है? वाह, मैं दवाई डालूं तो बदतमीजी और वो दवाई भिजवाए तो प्यार। ये तुम्हारे उसी आईएएस ने भिजवाया है ना? खबरदार, अगर मेरे सूरज के सामान को हाथ भी लगाया तो। हाँ, मुझे उसकी दी हुई हर चीज प्यारी है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरा पति है। सर, जो आपने दवाई और मरहम बोली थी वो ईशा जी तो पहुंच गई है। आराम से जान, कहीं दूसरी आंख में भी चोट ना लग जाए। शुक्र बनाओ कि अब तक के सारे घाव मैंने मेरे सूरज से छुपा कर रखे। जिस दिन उसने देख लिया ना, उस दिन से आखिरी सांस तक सूरज तुम्हारी जिंदगी इतनी बदतर बनाएगा ना कि अफसोस के अलावा और कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।